नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी यूपी का मोस्ट वांटेड हिस्ट्री शीटर विकास दुबे 103 घंटे से कहां छिपा है, किसी को पता नहीं चल रहा। यह यूपी पुलिस के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती है उसे ढूंढना। और ऐसा नहीं कि पुलिस लगी हुई नहीं है, 4 राज्यों में पुलिस की 25 टीमें बनाई गई हैं विकास की तलाश में, और ये टीमें तलाश कर रही हैं, लेकिन विकास दुबे के बारे में पता नहीं चल रहा। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, एक एक चप्पा खंगाला जा रहा है, लेकिन विकास का सुराग अब तक हाथ नहीं लगा है। पुलिस सूत्र यह बता रहे हैं कि विकास दुबे यूपी से बाहर भाग चुका है। ऐसे में यूपी से सटे ग्वालियर और चंबल रीजन की पुलिस यूपी एसटीएफ के संपर्क में है। विकास दुबे मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहा है, इसलिए उसे ट्रेस करने में दिक्कत आ रही है। विकास की तलाश में यूपी में जगह जगह पोस्टर भी चस्पा किए जा रहे हैं। 103 घंटे बीत चुके, यानी 4 दिन से ज्यादा, और विकास दुबे के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। 25 टीमें, 4 राज्यों की पुलिस विकास दुबे की तलाश में पोस्टर चिपका रही हैं। इनामी राशि बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है, लेकिन अब भी विकास के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन एक बात तो तय है कि विकास सिर्फ एक रात में इतना बड़ा हिस्ट्री शीटर नहीं बना। पिछले 25 साल से वो क्राइम की दुनिया में है। इन 25 सालों में उसने हर मोड़ पर राजनीति का दामन थामा और खुद को कानून के चंगुल से बचाता चला गया। आप खुद सोचिए कि जिस आदमी पर थाने में घुसकर राज्य मंत्री को मारने का आरोप हो, उसके पास 17 हथियारों के लाइसेंस थे। कैसे, कहां से मिले, और मिले तो फिर रद्द क्यों नहीं किए गए? विकास को नेताओं की जरूरत थी और नेताओं को विकास की। नेताओं ने विकास को राजनीतिक शरण दी तो विकास ने नेताओं को चुनाव जीतने का बाहुबल दिया। बेकरू के डॉन हत्यारे विकास दुबे को 40 थानों की पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस की 25 टीमें उसे ट्रेस करने में जुटी हैं। 75 जिलों के टोल नाकों पर एस वांटेड के पोस्टर चिपक गए हैं। 8 पुलिस वालों के हत्यारे विकास की इनामी राशि 25,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। 100 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन खाकी का यह खूनी पुलिस की राडार से गायब है। बात सिर्फ आज की नहीं, 25 सालों से पुलिस के साथ ये लुक्का छिपी का खेल खेल रहा है। इसकी शुरुआत 90 के दशक से हुई, जब ये बेकरू गांव का छोटा सा बदमाश हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे ये अपराध की सीढ़ियां चढ़ता गया, वैसे वैसे इसकी पहुंच सियासी गलियारों तक होने लगी। सियासी पार्टियों के लिए शतरंज का वजीर बन चुका विकास दुबे जिस पाले में जाता, उसकी जीत पक्की हो जाती। बिठूर बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र में विकास दुबे के टेरर का मतलब था चुनाव में जीत की गारंटी। सियासत की बिसात पर अपनी हैसियत विकास को पता चल गई। इसे सियासी पार्टियां यूज करने लगी और ये सियासी पार्टियों को डंके की चोट पर अवैध धंधे करना शुरू किया। जमीन कब्जा, रंगदारी, फिरौती, हत्या करता रहा, लेकिन इसका बाल भी बांका नहीं हुआ। बेकरू की गली का बदमाश बेकरू का डॉन कहा जाने लगा, लेकिन जो बातें खौफ से दीवारों में दबी रह जाती थी, पहली बार सामने आई हैं। ये जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं। जब 2017 का एक टेप सामने आया है जिसमें इसने राजनीतिक संरक्षण की बात कबूली है, ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी से इसका नाता रहा है, हर पार्टी में इसकी पैठ रही है। इसे समझना है तो विकास दुबे की पूरी पॉलिटिकल टाइमलाइन देखनी होगी। विकास दुबे गैंगस्टर विकास कैसे बना, उसके पहले पॉलिटिकल आका थे।
90 के दशक में कानपुर के कद्दावर नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय हरिकिशन श्रीवास्तव मुलायम सरकार में विधानसभा अध्यक्ष थे। हरिकिशन श्रीवास्तव, जिनका संरक्षण पाकर विकास ने बुलेट गैंग बनाई। इस गैंग के मेंबर बुलेट बाइक पर खुलेआम असलहा लेकर घूमने लगे। ज्यादातर नई उम्र के लड़कों को बुलेट गैंग में शामिल किया और इन्होंने चौबेपुर, शिवली और बिल्हौर में छोटे मोटे अपराध शुरू कर दिए। प्रयोग कामयाब रहा और विकास मुखिया बन गया। साल 1992 में विकास ने गांव के एक दलित शख्स की हत्या कर दी, लेकिन सियासी आका हरिकिशन श्रीवास्तव के आशीर्वाद से उसका बाल बांका नहीं हुआ। उन्हें जिताने के लिए विकास ने चुनाव में जी जान लगा दी। हरिकिशन चौबेपुर से चुनाव लड़ते थे। बिठूर और चौबेपुर में ब्राह्मण वोटों को लामबंद करने में विकास दुबे ने बड़ी भूमिका निभाई और वो चुनाव जीत गए। हरिकिशन श्रीवास्तव ने जिस सपोले को दूध पिलाया था वो सांप बनकर फुफकारने को तैयार था। कई नए सियासी चेहरे ऐसे ही ताकतवर चेहरे को तलाश रहे थे। तो उस वक्त बीएसपी से जुड़े नेताओं राजा रामपाल और भगवती सागर ने विकास से दोस्ती की। दोस्ती गाढ़ी हुई और विकास ने दोस्ती का फर्ज भी कई मौकों पर चुकाया। राजा राम अब कांग्रेस में है और भगवती सागर बीजेपी में, लेकिन अब ये विकास के साथ संबंधों को इनकार कर रहे हैं। ये सरासर फर्जी है। वो बहुत बड़ा शातिर अपराधी है और वो अपने दबाव में लोगों को देखने नहीं दे, किसी का भी नाम ले सकता है। राजनीतिक संरक्षण क्या होता है, उसकी असलियत अगर आप सुनेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। पुलिस ने विकास की क्राइम कुंडली तैयार कर ली थी। विकास के एनकाउंटर का पूरा प्लान बन चुका था, लेकिन इन नेताओं ने विकास के दोस्तों के साथ कल्याणपुर थाने को घेर कर विकास को बचा लिया। उनके समर्थन में कई नेता तो धरने पर बैठ गए। विकास को लगातार नेताओं का संरक्षण मिलता जा रहा था और माल लदे ट्रकों में लूट करवाने जैसे काम उसके लिए बेहद आसान चीज हो गई थी। हालत ये हो गई कि नेताओं के संरक्षण में लूट का माल, आलू और तेल के टिन बिकरू गांव में बंटने लगे थे। यही वजह थी कि बिकरू गांव का कोई भी उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं हुआ और विकास के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार रहते थे। 2001 में शिवली थाने में तत्कालीन दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या में उसे कई सत्ताधारियों का ही पूरा संरक्षण मिला था। संतोष शुक्ला की हत्या के बाद जब हरिकिशन श्रीवास्तव थाने पहुंचे तो शव देखकर उनके मन में दहशत बैठ गई थी। इस वारदात के बाद तत्कालीन मंत्री प्रेमलता कटियार पर विकास को संरक्षण देने के आरोप लगे, पर कटियार ने हमेशा इस बात का खंडन किया। उसके पास एक अपराधियों की टीम थी। गांव में, आसपास के गांव में वो आतंक पैदा करता था कि अगर बसपा को वोट नहीं दोगे तो तुम्हें यहीं रहना है। ये तो नेता लोग आ जाएं, कल चले जाएंगे, मैं तुम्हें रोज देखूंगा। तो इससे लोग उसके भय और आतंक के कारण उसके दबाव में रहे। राजनीतिक संरक्षण ने विकास को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। 90 के दशक के आखिरी में कानपुर में एक डीएसपी अब्दुल समद से झगड़ा हो गया, जिसके बाद विकास ने उन्हें कमरे में बंद करके पीटा था। तब विकास की मां ने पुलिस वालों से दुश्मनी ना लेने की नसीहत दी थी। विकास दुबे और पुलिस के बीच ट्यूनिंग का सच ये है कि जो पुलिस वाला उसकी बात नहीं मानता था वो उसकी दुर्गति कर देता था। यही वजह थी कि पुलिस वाले भी उसकी दहलीज पर मत्था टेकने लगे। चुनाव में अपने आतंक और दहशत से हार जीत भी तय करता था, लेकिन राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण लगातार बचता रहा। 1995, 1996 में अपने को बचाने के लिए बीएसपी में शामिल हो गया था। इसके बाद जिला पंचायत सदस्य भी बना। इसके बाद उसकी पत्नी जिला पंचायत का चुनाव एसपी के समर्थन से लड़ी है। बीजेपी, एसपी, बीएसपी तीनों पार्टियों में इसने पैठ बना रखी थी। 2017 के टेप में विधायक अभिजीत सांगा का नाम लेकर इसने योगी सरकार में भी अपनी दखल का दावा किया। हालांकि सांगा ने इससे इनकार कर दिया है, लेकिन सच तो यह है कि सियासी संरक्षण ने ही विकास दुबे जैसे रावण पैदा किए हैं, जो सोसाइटी और सिस्टम के लिए बेहद खतरनाक है। यानी हर पार्टी, हर सरकार कटघरे में है उस सवाल के लिए कि विकास दुबे आखिर इतना बड़ा अपराधी कैसे बन गया। विकास दुबे कहां फरार है, यह एक मिस्ट्री है। एक और मिस्ट्री 3 जुलाई को हुए एनकाउंटर में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र की चिट्ठी को लेकर भी है। शहीद सीओ के नाम से चिट्ठी वायरल हो रही है, लेकिन कानपुर पुलिस कह रही है कि उनके पास इस लेटर के कोई सबूत नहीं है। कानपुर पुलिस की फाइलों में कहीं इस चिट्ठी का जिक्र नहीं है। वहीं शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्र की बेटी ने दावा किया कि यह चिट्ठी उसके पापा के व्हाट्सएप मैसेज और प्राइवेट फाइल में मिली है। शहीद सीओ की चिट्ठी में साफ लिखा था
कि चौबेपुर एसओ विनय तिवारी की भूमिका संदिग्ध है। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये चिट्ठी मार्च की है। अब इस चिट्ठी की मिस्ट्री क्या है, ये एक बड़ा रहस्य बन गया है। जो थानाध्यक्ष चौबेपुर थे उसकी शिकायत आपके पापा ने एसएसपी को लेटर लिख के करी थी। उसमें कहा था कि ये जो एसओ है ये अपराधी। वो सब हम ही ने उनके व्हाट्सएप मैसेजेस और उनकी जो प्राइवेट फाइल्स थी उनके सारे डॉक्यूमेंट्स में हमने और मौसा जी ने सब देखा, तो उसकी वजह से हम लोग ने आज ही सारा जो है मीडिया के सामने सारा रिकॉर्ड कर। तो आपके पापा ने एसएसपी को लिखा था विनय तिवारी के लिए, और एसएसपी के साथ रिकॉर्डिंग भी, एसएसपी आनंददेव तिवारी के साथ तीनों मतलब कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्डिंग भी है उनकी। आपके पापा ने एसएसपी आनंददेव तिवारी को बोला कि सीओ की जो इंस्पेक्टर है इसकी भूमिका संदिग्ध है और पूरी रिकॉर्डिंग और आनंददेव तिवारी ने इंस्पेक्टर को लाइन पे लेकर उसको डांटा। यही कहना चाहती हैं। सोशल एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तत्कालीन सीओ बिल्लोर श्री देवेंद्र मिश्रा जी के द्वारा एक चिट्ठी एसओ चौबेपुर विनय तिवारी के खिलाफ तो लिखा गया है। इस संबंध में एक चिट्ठी वायरल हो रहा है। उस चिट्ठी में ये तथ्य दिया गया है कि 386 धारा विकास दुबे के खिलाफ जो लगा है वो हटाया गया है और उसको फेवर किया जा रहा है। इस संबंध में मेरे द्वारा जांच किया गया है। प्रिलिमिनरी जो जांच में ये निकल के आया है, सीओ बिल्लोर के ऑफिस, एसपी रूरल के ऑफिस एवं एसएसपी की कॉन्फिडेंशियल एवं जो क्लरिकल ऑफिस जिसमें जो दंड बाबू के ऑफिस सब में चेक कराया गया है। इनमें से रिसीविंग एवं डिस्पैच रजिस्टर, इन दोनों में ना तो इस चिट्ठी के संबंध में कोई उल्लेख है, ना तो 14 तारीख को एसओ के खिलाफ कोई अन्य रिपोर्ट रिसीव हुआ है। इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, ना कोई इस संबंध में कोई फाइल यहाँ पे पाए गए हैं। फिर भी इस संबंध में और भी गहराई से हम जांच कर रहे हैं कि इस चिट्ठी का जो जेन्युइनिटी के संबंध में हम लोग और जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। आपने डिप्टी एसपी के बेटी को सुना, पुलिस का वर्जन सुना। विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विशाल, दो बातों का जवाब दीजिए। विकास दुबे कहां गायब है, इसकी जांच कहां तक पहुंची है, और ये चिट्ठी कहां गायब हो गई, इसको लेकर क्या पता चल रहा है? देखिए सुशांत, विकास दुबे कहां है, इस सवाल का जवाब यूपी पुलिस भी जानने की कोशिश कर रही है। यूपी एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस की लगभग 40 टीमें अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी छापेमारी जारी है और साथ ही साथ जितने भी टोल नाके हैं, जितने भी बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं या भारत और नेपाल की जो सीमा है, वहां पर भी सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहां पर विकास दुबे के पोस्टर्स लगाए गए हैं, जो फोटोज मीडिया में है, इंडिया टीवी के पास है, उन फोटोज का वहां जिक्र किया जा रहा है, लोगों को दिखाया जा रहा है। रास्ते में रोक करके गाड़ियों वालों से पूछा जा रहा है कि आप इस अपराधी को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है सुशांत कि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का जो सघन चेकिंग अभियान है वो लगातार जारी है, लेकिन हिस्ट्री शीटर आरोपी विकास दुबे इस वक्त कहां है, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, इसका क्लू किसी के पास नहीं है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात जो इंडिया टीवी को पता लगी है सुशांत, वो ये है कि आरोपी ने इस घटना के बाद, इस वारदात के बाद अपने मोबाइल फोन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। उसने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर रखा है और परिवार के किसी भी सदस्य के साथ वो किसी भी तरीके से कांटेक्ट में नहीं आया है। तो पहले सवाल का जवाब तो ये होगा कि विकास दुबे कहां है, इसका जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस के पास अभी भी सुशांत नहीं है। दूसरा सवाल आपने किया कि लेटर कहां चला गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से शहीद सीओ की बेटी ने दावा किया है कि उनकी फाइल्स में वो लेटर मिला है, व्हाट्सएप में शहीद सीओ के वो लेटर मिला है और उस लेटर को डिस्पैच किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एसएसपी कानपुर ने कल जब इंडिया टीवी से बातचीत की थी तो उन्होंने दावा किया था कि हमने हर जगह उस लेटर को चेक करा लिया है, लेकिन वो लेटर फिलहाल अभी हमारे ऑफिस में, एसपी ग्रामीण के ऑफिस में या किसी भी अन्य ऑफिस में पाया नहीं गया है। विशाल, मैं आपको थोड़ा माफी के साथ रोक रहा हूं, आप जवाब पूरा कीजिएगा, लेकिन एक बड़ी खबर रुचि हमारी सहयोगी दे रही हैं और वो ये बता रही कि विकास दुबे केस में इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक दिन पहले ही पुलिस को धमकी दी थी उसने। कल सस्पेंड हुए दरोगा कृष्ण कुमार शर्मा ने यह बहुत बड़ा खुलासा किया है। कृष्ण कुमार के मुताबिक एक दिन पहले विकास दुबे ने धमकी दी थी कि अगर गांव में पुलिस आई तो लाशें बिछा देगा। इस धमकी के डर से दरोगा अगले दिन छापेमारी में गया ही नहीं। दरोगा ने चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी को इस धमकी की जानकारी दी थी। धमकी की जानकारी मिलने के बाद विनय तिवारी छापेमारी में तो गए, लेकिन पीछे पीछे रहे। विकास की धमकी के डर से एक और दरोगा कुंवरपाल बिकरू नहीं गए। चौबेपुर थाने का सिपाही राजीव भी बिकरू गांव में नहीं गया। सोचिए विकास का कितना खौफ था, और एक दिन पहले ही उसने धमकी दे दी थी, जिसकी वजह से दरोगा वहां गया ही नहीं। उसने एसओ विनय तिवारी, जो कि सस्पेंड चल रहे हैं, उन्हें जानकारी भी दे दी थी
और शायद इसी वजह से एसओ विनय तिवारी पीछे पीछे थे, आगे नहीं जा रहे थे और दरोगा तो गया ही नहीं। रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, पुलिस ने जो उनके शक के दायरे में करीब 30 पुलिस वाले हैं, इन 30 पुलिस वालों के विकास से अच्छे संपर्क थे, आना जाना था, उठना बैठना था, तो उसी क्रम में पूछताछ कर रही है। और चौबेपुर थाने के ये 3 लोग जिनको कल सस्पेंड किया गया, जिसमें 2 दरोगा और 1 सिपाही है, इनसे पूछताछ की तो कृष्ण कुमार शर्मा ने बड़ी बात पुलिस को की है। पहले करीब 4 बजे विकास ने थाने में फोन करके धमकी दी थी कि अपने एसओ को सबको समझा लो, अगर यहाँ पे गांव में आए तो लाशों का ढेर लगा देंगे। इस तरह की धमकी को सुन के कृष्ण कुमार शर्मा का कहना है कि वो डर गया था। जो कुंवर पाल को सस्पेंड किए गए हैं वो भी डर गए थे, और जो राजीव सिपाही है जो सस्पेंड किया गया वो भी डर गया था। तो तीनों लोग वहां पे मौके पे नहीं गए थे, कहीं और चले गए थे गश्त लगाने के लिए। ये बड़ी बात पुलिस को बताई है, और पुलिस अब इस लाइन पे काम कर रही है कि आखिर कितने पुलिस वालों से विकास के अच्छे संबंध थे, किस तरह विकास ने, कई दिनों से ये मामला चल रहा था थाने में, विकास का थाने में पुलिस का जो झगड़ा था वो कितने दिनों से चल रहा था, इस झगड़े के पीछे क्या वजह थी, कैसे जो जमीन का एक टुकड़ा था राहुल तिवारी का, उसने इतना बड़ा रूप कैसे ले लिया, ये सारी चीजें पुलिस अब इस समय जांच कर रही है। सुशांत। रुचि, जब दरोगा ने ये बात, इस धमकी के बारे में विनय तिवारी जो एसओ हैं, सस्पेंड हैं, उनको बताया, तो उन्होंने उसके बाद क्या एक्शन लिया? क्या उन्होंने जो टीम वहां जा रही थी उनको सूचित किया कि ऐसी धमकी मिली है? देखिए, ऐसा है कि विनय तिवारी तो पहले दिन से शक के घेरे में है, क्योंकि विनय तिवारी मौके पे दबिश देने गए थे, लेकिन वो सबसे पीछे चल रहे थे, पुलिस वालों का कहना है। और जब फायरिंग होना शुरू हुई तो विनय वहां से मौके से भाग गए थे, अपने सारे साथी पुलिस वालों को वहीं पे छोड़कर। तो वो तो पहले दिन से शक के दायरे में है कि विनय और विकास के बहुत अच्छे रिश्ते थे। पुलिस उस लाइन में काम कर रही है, और विनय के ऊपर सबसे बड़ा आरोप यही है कि जब इतना बड़ा मामला चल रहा था, पहले तो विनय तिवारी ने ये जो राहुल की जमीन का झगड़ा था इसका मुकदमा नहीं लिखा था, काफी ज्यादा प्रेशर डालने के बाद मुकदमा लिखा गया। उसके बाद इस तरह की धमकी की बात सामने आ रही है, तो विनय पे आरोप यही है कि उसने अपने आला अधिकारियों को उसकी कोई जानकारी नहीं दी। बहुत शुक्रिया रुचि आपका और विशाल आपका पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के